बात एक बार की है कि जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को नेकी का उपदेश देते हुए बोले, हे शिष्यों, बुरे काम छोड़ देने पर भी उनकी बदनामी मिटाई नहीं जा सकती, इसलिए हमें कभी भी जानबूझकर बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य द्वारा किए गए छोटे से छोटे बुरे काम की बदनामी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जैसे ऋषि वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन उनके परिचय में हमेशा उल्लेखित किया जाता है। और आज इसी से जुड़ी एक और कथा मैं आप सबको सुनाता हूँ। एक छोटे से कस्बे में पंडित रामानंद रहा करते थे। वे बहुत सदाचारी थे और हमेशा किसी की भी मदद को हमेशा तैयार रहते थे। यही कारण था कि आसपास के कई गांवों तक उनकी ख्याति फैली हुई थी। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था राम सेवक, और राम सेवक उनका एक लौता पुत्र होने के नाते बड़ा ही चंचल और नटखट था। पंडित जी की ये हार्दिक अभिलाषा थी कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह विद्या प्राप्त करके सदाचारी बने और पूजा पाठ इत्यादि का काम करे। लेकिन पिता की इच्छा के विपरीत लाडला राम सेवक हमेशा शैतानियां किया करता था। पंडित रामानंद हमेशा ही उसे समझाने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन राम सेवक को सिर्फ बुरे कामों में ही मजा आता था। अंत में निराश होकर पंडित जी ने राम सेवक को समझाना बंद कर दिया। जब कभी भी कोई उनके पुत्र की शिकायत लेकर आता तो पंडित जी अपने घर के मुख्य द्वार पर एक कील गाड़ देते। कुछ ही दिनों में दरवाजा कीलों से भर गया। एक दिन एक अंधा मुसाफिर रोता हुआ पंडित जी के पास आया। पूछने पर उसने बताया कि उनके बेटे राम सेवक ने उसकी लाठी खींच ली और उसके खाने की पोटली कुएं में फेंक दी। यह सुनकर पंडित जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने दरवाजे की ओर देखा। उस दरवाजे में एक आखिरी कील की जगह बची थी। पंडित जी ने अंधे मुसाफिर से क्षमा मांगकर उसे रवाना कर दिया और कील हथौड़ा लेकर दरवाजे पर जैसे ही कील ठोकनी शुरू की, उसी समय राम सेवक वहां आ पहुंचा और उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? पंडित जी उदास मन से बोल उठे, बेटा, मैं तेरे किए हुए दुष्कर्मों की गिनती कर रहा हूँ। ये सुन राम सेवक आश्चर्य से दरवाजे पर लगी कीलों को देखने लगा और फिर पूछ बैठा, क्या दरवाजे पर लगी सभी कीलें मेरे कारण लगी हैं? इस पे दुखी पंडित जी बोल उठे, हाँ मेरे बेटे, ये सारी कीलें तुम्हारे द्वारा किए हुए दुष्कर्मों की सूचक हैं। पंडित जी ने राम सेवक को समझाया कि देखो बेटा, बुरे कर्मों को छोड़कर परोपकार और सत्कर्म करो, ज्ञान विद्या प्राप्त करो। अब भी अवसर है, नहीं तो शेष जीवन पश्चाताप में ही बीत जाएगा। पिता की यह बात सुन राम सेवक उदास हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन प्रण किया कि अब वह अच्छे काम करेगा और अपने पिता द्वारा बताए गए अच्छे मार्ग पर चलेगा। देखते ही देखते उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा और अब उसने लोगों को सताना बिल्कुल बंद कर दिया। इसके विपरीत अब वह लोगों की सहायता करने लगा। उसके इस बदलते व्यवहार से पंडित जी खुश रहने लगे। उन्होंने राम सेवक के प्रत्येक अच्छे काम पर दरवाजे पर लगी एक एक कील निकालनी शुरू कर दी और इसी तरह धीरे धीरे सारी कीलें निकल गई। एक दिन पंडित जी आंगन में बैठकर धूप सेक रहे थे। तभी उन्हें किसी ने बताया कि अभी अभी राम सेवक ने एक निर्धन वृद्धा की सहायता की है। इस सूचना पर प्रसन्न होकर पंडित जी ने जैसे ही अंतिम कील निकाली, उसी वक्त राम सेवक वहां आ पहुंचा। राम सेवक कभी अपने पिता को देखता तो कभी दरवाजे को, और उसने कहा, पिताजी, कीलें तो सारी निकल गई, पर उनके निशान इस दरवाजे पर सदा के लिए रह गए। पंडित जी ने समझाते हुए बोला कि हाँ बेटा, मनुष्य के द्वारा किए गए छोटे से छोटे बुरे काम की बदनामी उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती। मनुष्य के बदनामी के दाग उसके ऊपर सदैव रह जाते हैं और उसके नाम के साथ हमेशा जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल अब भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।